डिस्कस अबाउट द टॉपिक एनेस्थीसिया, जो कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का है, जो जिससे फार्मासिस्ट, बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट, ओटी स्टूडेंट एंड एनी मेडिकल स्टूडेंट जो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, एनेस्थीसिया फार्माकोलॉजी। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया होता क्या है, पहले आपको मैं जनरली ओवरव्यू दे दूं कि एनेस्थीसिया जिसे हम लोकल लोग शून्य की सुई के नाम से जानते हैं, ये बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, पेनलेस करने के लिए लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। एस्टिमेशन क्या है? द ड्रग विच प्रोड्यूसेस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, कॉन्शियसनेस एंड मूवमेंट। क्या करता है एनेस्थीसिया? सेंसेशन जो हमारी बॉडी होती है, जो कि हमें रियलाइज़ कराता है, पेन का सेंसेशन कराता है, या कोई भी एक्टिविटी का जो हॉट ऑब्जेक्ट या कूल ऑब्जेक्ट उसका सेंसेशन कराता है। और कॉन्शियसनेस क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है 3 प्रकार से वर्क करता है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियस में हमारा ब्रेन प्रॉपर रिप्लाई करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, और सबकॉन्शियस में पूरी तरह से प्रॉपर नहीं करता है। और अनकॉन्शियस में हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है। और एंड मूवमेंट क्या करता है? मूवमेंट जो हमारी बॉडी की होती है वो भी लॉस हो जाती है, हम कोई मूवमेंट भी नहीं कर पाते हैं एनेस्थीसिया देने के बाद। और एनेस्थीसिया के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? एक एनाल्जेसिया होता है, और एक एमनेसिया होता है, और एक इमोबिलाइजेशन होता है। एनाल्जेसिया देते हैं पेन से रिलीफ करने के लिए, एमनेसिया देते हैं लॉस ऑफ मेमोरी से रिलीफ करने के लिए, और एम्बोलाइजेशन देते हैं लॉस ऑफ मूवमेंट से रिलीफ कराने के लिए। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया 3 प्रकार के होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया एंड जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया इज एन एनेस्थेटिक एजेंट गिवन टू टेम्परेली स्टॉप द सेंसेस ऑफ पेन एंड पार्टिकुलर एरिया ऑफ अ बॉडी। जो लोकल एनेस्थीसिया होता है ये क्या करता है कि इसे शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, और सेंसेस ऑफ पेन जो स्टॉप कर देता है, और पार्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी, किसी पार्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी से पेन रिलीफ कराता है ओनली। और रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है? रीजनल एनेस्थीसिया इज यूज्ड टू नम ओनली द पोर्शन ऑफ द बॉडी दैट विल अंडरगो द सर्जरी। और रीजनल क्या होता है? किसी एक रीजनल पार्ट में, किसी एक ऑर्गन में, जिस ऑर्गन पे हम सर्जरी करने वाले हों, उस ऑर्गन को, उस पार्ट को क्या कहता है? एनेस्थेटिक कर देता है, उसे नंब करता है, एकदम जीरो कर देता है, पेनलेस करता है, सेंसेशनलेस कर देता है। ठीक है। अब जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है? जनरल एनेस्थीसिया दे प्रोड्यूस एक्शन होल बॉडी। और जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है? पूरे बॉडी पे एक्शन को प्रोड्यूस करा जाता है, पूरी बॉडी का जो सेंसेशन है तो लॉस हो जाता है, पेनलेस हो जाती है, मूवमेंटलेस हो जाती है, और कॉन्शियसलेस हो जाती है हमारी ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। स्टेज फर्स्ट एनाल्जेसिया, यानी इसमें पढ़ेंगे कि फर्स्ट स्टेज पे जब एनेस्थीसिया हम देते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती हैं। इट स्टार्ट विथ एडमिनिस्ट्रेशन It start with administration of anesthetic, beginning of loss of consciousness, reflex and respiration remain normal, and feel like dream-like condition of pain and sensation. इसमें क्या होता है? एनेस्थीसिया इंसर्ट कराने बाद, एडमिनिस्ट्रेट कराने के बाद जो बॉडी होती है वो पेनलेस हो जाती है, कॉन्शियसलेस हो जाती है, और क्या होता है? ड्रीम लाइक कंडीशन देखने मिलती है, मतलब जैसे हम सपने में एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं, ऐसे ही कुछ कंडीशन देखने मिलती है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या होता है? एक्साइटमेंट एंड डेलीरियम क्या होता है? इसमें एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। इट स्टार्ट विथ अनकॉन्शियसनेस टू बिगिनिंग ऑफ इरेगुलर रिस्पायरेशन इरेगुलर होने लगता है। पेशेंट में शाउट, चिल्लाने की आवाज़, पेशेंट चिल्ला सकता है, और एबनॉर्मल मूवमेंट कर सकता है, स्ट्रगल फॉर मूवमेंट, वो मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। जॉज आर टाइटली क्लोज, जो हमारा जॉ होता है, मैक्सिमल मैंडिबल बोन, जो अटैच जॉ सिस्टम होता है हमारे फेशियल में, वो लॉक हो जाता है, टाइटली क्लोज हो जाता है। हार्ट रेट एंड बीपी राइज टू पीपल्स डायलेट, एंड हार्ट रेट जो है, पल्स रेट जो है, बीपी हमारा बढ़ जाएगा, और पीपल्स डायलेट होने लगेंगे। और इनवॉलंटरी यूरिनेशन एंड डिफेक्शन देखने मिलेंगे, यूरिनेशन इनवॉलंटरी देखने मिलेगा। नो ऑपरेटिव प्रोसीजर कैरिड आउट इन दिस स्टेज, इस स्टेज में कोई भी ऑपरेटिव नहीं करता, क्योंकि इसमें पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव स्टेज में हो जाता है। और फोर्थ स्टेज, थर्ड सर्जिकल एनेस्थीसिया क्या होता है? ऑल द सर्जिकल प्रोसीजर, और सॉरी ऑल सर्जिकल प्रोसीजर्स आर डन एट दिस स्टेज। जब थर्ड स्टेज आता है एनेस्थीसिया का, इसमें हम कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। रेस्पायरेशन बिकम्स रेगुलर एंड बिकम फिक्स्ड, जो रेस्पायरेशन बढ़ा हुआ था उस समय स्टेज सेकंड में, वो नॉर्मल हो चुका है। लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस, जो हमारा कॉर्नियल था, लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस था, वो लॉस हो चुका है, लो हो चुका है पूरा। पीपल स्टार्ट डायलेटिंग एंड
लाइट रिफ्लेक्सेस, पीपल एकदम काल्म हो चुका है, डायलेटेड पीपल डिक्रीज मसल टोन एंड बीपी फॉल्स, जो हमारा डायलेटेड पीपल था वो नॉर्मल होने लगता है, जो मसल्स टोन था हमारा वो भी डिक्रीज होने लगा है, और जो हमारा बीपी जो बढ़ा हुआ था वो भी अब नॉर्मल होने लगा है। ठीक है, अब स्टेज 4 में क्या होता है, मेडुलरी पैरालिसिस होती है। मेडुलरी पैरालिसिस मतलब क्या होता है स्टेज में, दिस स्टेज मस्ट बी अवॉइडेड otherwise patient may die. In this stage medulla depress and leads to stop respiration and then death. इस स्टेज में क्या होता है मोस्टली, मैं अगर आपको जनरल वे में बताऊं तो मेडुलरी पैरालिसिस तब होता है जब हम एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया कभी कभी अगर गलती से हाई मोड में हो जाए तो मेडुलरी पैरालिसिस क्या करता है, हमारे रेस्पिरेशन को स्टॉप करता है, और अगर हमारा रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा तो पेशेंट डेथ वाले कंडीशन में चला जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे, सॉरी, रूट ऑफ एनेस्थीसिया, किस किस रूट से हम एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया इनहेलेशन एनेस्थीसिया यानी श्वास के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, एग्जांपल है इनफ्लोरेन, डिसफ्लोरेन एंड हेलोथेन ऑन ईथर। अब इंट्रावेनस यानी नस में देने वाला एनेस्थीसिया, थोपेंटल सोडियम एंड डाइजापाम एंड केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, गैसेस में से जो गैस के फॉर्म में देता है, आपने देखा होगा मूवियों में लोग रुमाल पे लगा के या फिर गैस में, सॉरी रुमाल पे नहीं, स्प्रे रहेगा वो, गैस पे गैस के मेथड से गैस डाल देते हैं और लोग सब बेहोश हो जाते हैं, देखा होगा आपने मूवियों में, उसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, वो गैसेस एनेस्थीसिया होता है, उसको सूंघने के बाद लोग बेहोश हो जाते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, इसका एक्शन क्या होता है एनेस्थीसिया का, these drugs work on the central nervous system and represent and it induce sleep, loss of pain and sensation and consciousness। ये क्या करता है, लॉस ऑफ पेन करा देता है, सेंसेशन को डिक्रीज करा देता है और कॉन्शियसनेस करा देता है, और डिप्रेस एंड इंड्यूस स्लीप, डिप्रेस करा के हमें स्लीप जैसे मोड दे देता है, हम सोने की कंडीशन में आ जाते हैं जिसमें हमें कोई पेन, जैसे सोते हैं हम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है अराउंड, ऐसे ही हमारे बॉडी को जब एनेस्थीसिया देने के बाद स्लीपी महसूस होता है, उसे पेन रिलीफ महसूस और रिलैक्स महसूस होता है, तब हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बॉडी से कोई क्या कर रहा है। तो ठीक है, यही था टॉपिक एनेस्थीसिया, कुछ इसके फॉर्मेट थे जो मैंने हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस नोट्स को अगर पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और सीएनएस में टॉपिक आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको मैं आगे वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।